तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फ्रांसिस नाम के लड़के को देखते हैं जो एक मेले में गया था। वहाँ पर एक फ्रिक शो नाम का एक करतब भी था जिसे वो देखने जाता है। वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के लोग थे जो करतब दिखा रहे थे, जिनमें से एक करतब में दो ट्विंस एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए थे। थोड़ा और अंदर जाने के बाद फ्रांसिस देखता है कि अंधेरे में एक आदमी इसे अपने पास बुला रहा था, तो फ्रांसिस भी उसके पास चला जाता है। लेकिन करीब पहुंचकर वो आदमी अपना मनहूस चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर फ्रांसिस की फटने वाली थी, लेकिन वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर जाते ही इसे कबाब मिलता है और वो इसे एक ओलेर गिफ्ट देता है इसके बर्थडे के लिए। और अब दोनों चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो इस कबाब इसे खाली लेने बेच देता है, वो भी बगैर पैसों के। ये देखिए आंखों से ही मार। तो फ्रांसिस पानी तोले आता है, लेकिन उसके बदले में वो अपना गोलेल देता है। वो दुकानदार भी इसी की उम्र की लड़की थी, तो इन दोनों का टांका भी फिट हो जाता है और दोस्ती हो जाती है। अब फ्रांसिस उसे खेलने भी जाता है। एक दिन इसी तरह खेलते हुए फ्रांसिस जंगल के अंदर चला जाता है। वो लड़की इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस चला जाता है। तभी जंगल में इस पर वही मनहूस आदमी हमला कर देता है जो फ्रिक शो में मौजूद था। कुत्ते शक्ल देख के उल्टी करना चालू हो जाए, ऐसी शक्ल है तेरी। उसे देखकर फ्रांसिस भागने लगता है और भागते भागते वो आदमी मॉन्स्टर में बदल जाता है। और अब वो फ्रांसिस को अपना लंच बनाने वाला था, तभी वो लड़की गुलाल मारकर उसे रोक देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी सीन कट हो जाता है। अब हम प्रेजेंट के टाइम को देखते हैं। लिली की मॉम लिली को एक अजाइलम में ले गई थी, क्योंकि वो सब लिली को पागल समझ रहे थे। अब वो बेहतर हो गई थी, तो उसे डिस्चार्ज किया जाता है। अजाइलम में लिली की दोस्ती वहाँ के एक वर्कर से हो जाती है, जिसका नाम इंग्रेड थी। इंग्रेड को लिली की सारी बातों पर यकीन था कि लिली पागल नहीं है, बल्कि उसने सच में उन मॉन्स्टर्स को देखा है। खाओ माँ कसम, केटी पेरी की कसम। दूसरी तरफ रूनी के बाप से पूछताछ जारी था, लेकिन वो यही कहता है कि वो बेकसूर है, उसने बच्चों को नहीं मारा। लेकिन पुलिस वालों ने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि रूनी का बाप हादसे वाली रात घर पर नहीं था। तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ पर था, लेकिन रूनी का बाप कुछ नहीं कहता और हमें भी मालूम हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। क्या? उधर रूनी को स्कूल में सब बच्चे तंग कर रहे थे, क्योंकि उसका बाप बच्चों को मारने के इल्जाम में गिरफ्तार था। तो लिली उसे दिलासे देने लगती है, लेकिन रूनी का बाप तो इसी की वजह से अरेस्ट हुआ था, इसलिए रूनी का दिल कर रहा था कि वो लिली को सैंडल से मारे। तो लिली कहती है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी जो उस रात थिएटर में हुआ था, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर वाले हादसे ने इसकी आंखें खोल दी थी। लेकिन इसके लिए इन्हें सबूत चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मॉन्स्टर वाली बात को तो पुलिस नहीं मानेगी। तो इन्हें मॉन्स्टर्स की फोटो लेकर उन्हें पुलिस को दिखाना चाहिए। अब यही रास्ता है रूनी के बाप को बेकसूर साबित करने के लिए। तो इन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ अपना कलवा हेलोरन मजे में अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था, तब उसे कर्नल बुलाता है और उसे लेरोय और रूसो के साथ फाइटर प्लेन में भेज देता है, ताकि प्लेन की टेस्टिंग भी हो जाए। हेलोरन डेरी और उसके पास के इलाकों को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसे साथ भेजा गया था। ठीक है। अब लेरोय और रूसो प्लेन को चला रहे थे और हेलोरन पीछे बैठा हुआ था। अब चलते चलते ऐसे ही हेलोरन की फटने लगती है, जिससे कोई हादसा होने वाला हो। कर्नल ने हेलोरन को एक बॉक्स दिया था, जिसमें वही गुलेल था जो फ्रांसिस के पास था। गुलेल को छूते ही इसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, जब फ्रांसिस और वो लड़की रोज उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे। जंगल से बाहर निकलते ही वो मॉन्स्टर उनका पीछा छोड़ देता है। इस बारे में फ्रांसिस रोज से पूछता है, लेकिन रोज इस बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन हम देखते हैं कि रोज अब बड़ी हो गई है और वो एक आंटी बन गई है। वो एक मीटिंग में जाती है, जहाँ सिटी के सारे बुजुर्ग लोग शामिल थे। वो इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आर्मी वाले इनके सिटी के जंगल को अपने बाप का माल समझकर कब्जा कर रहे थे, इसलिए इनको किसी तरह उन आर्मी वालों को रोकना होगा, वरना वो एक दिन इनके घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। बात तो सही है। दूसरी तरफ हेलोरन अपने इमेजिनेशन में देखता है कि वो किसी सेवर में है? मतलब गटर में। चौपकार मादर। वह एक दीवार पर इससे पेनीवाइज लिखा हुआ दिखता है। तभी वहाँ पेनीवाइज आता है, जिसे देखकर हेलोरन की फटकर 69 हो गई थी। वो वहाँ एक दरवाजे को खोलने लगता है, जबकि रियलिटी में वो प्लेन का दरवाजा खोल रहा था। हेलोरन वहाँ से कूद कर राम राम होने वाला था कि लेरोय उसे बचा लेता है और दो चपेड़े मारकर उसे होश में लाता है। अब हेलोरन हॉस्पिटल में था, तो जनरल उससे मिलने आते हैं। हेलोरन कहता है कि पेनीवाइज बहुत पावरफुल है, इन सब की फाड़ देगा, इसकी भी। लेकिन जनरल तो मानने को तैयार ही नहीं था। वहाँ से जनरल रोज से मिलने जाते हैं, वही रोज जिसके साथ बचपन में ये लुका छुपी खेलता था। लेकिन अफसोस ये दोनों अब बूढ़े और आंटी बन गए थे। रोज जनरल से कहती है कि वो सब इनके एरिया से दूर रहे, क्योंकि इस एरिया की भाई और बहन यही है। जनरल भी फौरन मान जाता है, क्योंकि दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दूसरी तरफ लिली और रोनी लेरोय के बेटे विल से मिलने जाते हैं। विल के साथ इसका दोस्त रिच भी था, नहीं सिर्फ नाम का रिच है। रोनी विल से कहती है कि इन्हें कुछ पिक्चर्स डेवलप करवाना है, क्योंकि विल इन चीजों में काफी माहिर था। और तो और रोनी इसकी क्रश भी थी, इसलिए वो बिल्कुल फ्री में काम करने पर राजी हो जाता है। अच्छा बात नहीं है।
इसके बाद लिली और रोनी उन दोनों को मॉन्स्टर और पेनीवाइज के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिससे उन दोनों की भी फट रही थी। लेकिन अपने क्रश के लिए ऐसे करना पड़ेगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। रिच कहता है कि उसे एक रिचुअल मालूम है जिससे भूतों को बुलाया जा सकता है, तो इन्हें आज रात को रिचुअल करने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। वो माल देने को बोला रहा है कि जान देने को बोला है? लेकिन इसे वो रिचुअल कैसे मालूम है? मुझे क्या पता। दूसरी तरफ लेरोय हेलोरन को अपने घर सूप पीने बुलाता है और अपनी बीवी से भी मिलाता है। खाने के बाद ये दोनों बाहर सुटा मारने जाते हैं, तो लेरोय कहता है कि मुझे मालूम है कि उस रात मुझ पर 3 लोगों ने हमला किया था और में से एक तुम भी थे। तो हेलोरन भी कबूल करता है और कहता है कि तुम्हारे एक बेटे की कसम, हमें तुम्हें टेस्ट करने के लिए ऑर्डर मिले थे। तो लेरोय पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरा एक बेटा है? तो हेलोरन खामोश रह जाता है। ये आदमी पूरा गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ सारे बच्चे कब्रिस्तान पहुंच गए थे और सारे कब्रों के दरमियान ही बैठकर रिचुअल करने लगते हैं। तब रिच कहता है कि उसे कोई रिचुअल नहीं आता, वो तो बस फिल्म कर रहा था। और रहा कैमरा, हाथ हिला दो। तब रोनी का दिल कर रहा था कि वो रिच को वहीं पर गाड़ दे और जाने लगती है। तभी कुछ सोल सिंस के सामने आ जाते हैं, वो भी बिना रिचुअल के। वो सारे स्पिरिट्स मेठी, फिल, टेडी और सूजी के थे और वो सब उन पर हमला कर रहे थे। तभी ये चारों उनसे अपनी जान बचाने लगते हैं और साथ ही साथ फोटोज भी ले रहे थे, मानो सारे सोल सिंस के लिए पोज बना रहे थे कि आओ हमारी पिक्चर्स लो। बकचोदी मत कर लौड़े। ये चारों किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं और जाकर उन फोटोज को डेवलप करने लगते हैं। और उन फोटोज में उन बच्चों के गोश्त क्लियरली दिखाई दे रहे थे। एक फोटो में इन्हें एक ऑरेंज कलर का जोकर भी दिखाई देता है, जो शायद पेनीवाइज था। इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।